हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज हम दशमलव का प्रतिशत निकालना सीखेंगे। ठीक ना। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक, अंत तक जरूर देखिए, पूरा आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन कि 50 का 2.5%, मतलब हमें 50 का 2.5% निकालना है। ठीक ना। तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या पूछा है कि 50 का 2.5% पूछा है ना। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले का मतलब जानिए आप क्या होता है। तो का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो आप क्या करेंगे? तो 50 और का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। और यहाँ पे 2.5 लिखा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2.5। अब यहाँ पे देखिए प्रतिशत दिया है हमें ना, प्रतिशत दिया है। तो अगर हमें प्रतिशत को हटाना है, देखिए इसी प्रतिशत का मतलब क्या होता है? तो इसी प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक ना। क्या होता है? 1/100। इसका मतलब ये होता है कि 1/100। तो अगर यहाँ पे जो प्रतिशत यहाँ पे दिया है ना, इसको हमें हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? 1/100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक ना। ये तो हट गया, लेकिन जो पॉइंट है, अब हमें पॉइंट भी तो हटाना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे जो पॉइंट अगर हटाना है तो यहाँ पे इंटू कर देंगे। और यहाँ पे हमें देखना ये है कि पॉइंट एक अंक के बाद है, दशमलव है। यहाँ पे जो पॉइंट क्या है, एक अंक के बाद है ना। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि एक अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम 10 से भाग कर देंगे उसी नीचे में। अब ऊपर कुछ नहीं तो मतलब 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे सेम क्या होता कि अगर यहाँ पे 2 अंक के बाद यहाँ पे क्या होता दशमलव, तो यहाँ पे क्या होता 100 से गुणा हो जाता। ठीक ना। अगर 3 अंक के बाद होता तो यहाँ पे 1000 से क्या होता? भाग होता। ठीक ना। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट है, हमारा पॉइंट क्या हुआ? अब पॉइंट हमारा हट गया। तो अब ये 2.5 ना होके 25 हो गया ना। तो 25 चौका 100 हो गया। हो गया ना। उसके बाद 10 बचे 50 हो गया। अब 5/4 हमारा बच गया ना। तो 5/4 को ऐसे हम लिखेंगे। तो अब हम 5 में जब 4 से भाग देंगे तो हमारे कितनी बार जाएगा? देखिए 4 एक कम 4, और 4 एक 5, और फिर क्या हो जाएगा? पॉइंट लगेगा। फिर क्या हो जाएगा? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1.25 मतलब 1.25 आपका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 50 का 2.5% कितना है? 1.5% ना, 1.25% है। ठीक ना। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि 100 का हमें 25.2% निकालना है ना। अब यहाँ पे का मतलब क्या बताया था हमने आपको पहले कि का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 गुणे, और यहाँ पे 25.2। उसके बाद यहाँ पे लगा है परसेंटेज मतलब प्रतिशत। इसको हमें हटाना तो क्या करना पड़ेगा? 1/100 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपको हमने क्या बताया कि इसका मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। तो हमको यदि इसको हटाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? 1/100 से गुणा करना पड़ेगा। और प्रतिशत तो हट गया, अब हमारा बचा है दशमलव, उसको भी तो हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक अंक के बाद क्या है? दशमलव। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 10 से नीचे गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक ना। तो अब यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना, ये हट गया। अब ये 25.2 ना होके 252 हो गया। ठीक ना। तो इसको हम काट देते हैं। ये क्या हो गया? 25.2 ना होके 252 हो गया। तो अब यहाँ पे इसको हम काटेंगे सिंपली। तो 100 से 100 हमारा कट जा रहा है। और यहाँ पे देखिए अब हमारा बचा 252 बट्टे मतलब 252 गुणे क्या हो जाएगा? 252 हो जाएगा। और अपान में क्या हो जाएगा? 10। अब आप इसको काट दीजिए या तो इसको भाग दीजिए। तो अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 25.2 ही आएगा। ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया। तो 100 का 25.2% कितना आ गया? तो 25.2% आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। अब जैसे हमें निकालना है कि 400 का 4.5% मतलब 4.5% हमें निकालना है कि 400 का 4.50% कितना आता है। ठीक ना। तो इसको हम अब कैसे करेंगे? तो 400 अब का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। अब यहाँ पे 4.50% है ना, तो यहाँ पे हम 4.50% को नहीं लिखेंगे। ठीक ना। तो 4.50 हमने लिखा। उसके बाद हमारा प्रतिशत है। तो प्रतिशत को अगर हटाना है ना, अगर हमें प्रतिशत को हटाना है तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? तो 1/100 होता है। ठीक ना। इसको अगर हटाना है तो हम 1/100 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे प्रतिशत तो हट गया, अब बचा हमारा दशमलव। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि साफ साफ यहाँ पे जो पॉइंट है दशमलव है वो हमारा 2 अंक के बाद है ना, है कि नहीं? तो 1 2 और 2 अंक के बाद क्या है? दशमलव है। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे? 100 से नीचे भाग कर देंगे। तो अगर यहाँ पे 1 अंक के बाद होता तो नीचे हम क्या करते कि 10 से भाग देते। अगर यहाँ पे 2 अंक के बाद है तो यहाँ पे क्या करेंगे? 100 से हम भाग देंगे। अगर 3 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे 1000 से हमारा भाग हो जाएगा। अब ये 4.50 ना होंगे 450 हो गया। क्यों? क्योंकि जो दशमलव है वो तो हमने हटा दिया भाग करके 100 से। ठीक ना। तो अब यहाँ पे ये हट गया। अब इसको हम क्या मानेंगे? 450 मानेंगे, ना कि 4.50 मानेंगे। ठीक ना।
तो इसको क्या मानेंगे आप 450 मानेंगे। तो अब आप देखिए कि 100 चौका 400 ये हो गया। अब 4 से काटिए 100 कितना हो गया 25 हो गया। अब ये 450 गुणे 1 करिए तो कितना आएगा, तो 450 गुणे 1 गुणे 1 कितना आएगा, ये आएगा 450 बटे में क्या आएगा 25 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करके इसको काट देते हैं। तो इसे 5 से काटिए आप तो 5 को 25 और 5 अठे 40 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा कि 5 9 45 और 0। अब इसे आप 5 से काटें तो कितना आ गया 18 आ जाएगा, ठीक ना। तो 18 पंजे 90 होता, यहाँ पे 18 क्या आ गया हमारा आंसर हो गया। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि 400 का 4.5% कितना होता है 18 होता है।